राज्य संयुक्त सचिव टबलिन बोपाराय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बोपाराय ने कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी नीरज कुंदन पर निशाना साधा। कहा एनएसयूआई में चल रहे प्रॉब्लम्स पर नहीं लिया गया कोई संज्ञान। कांग्रेस ने सिख समुदाय को किया नजरअंदाज। बोपाराय टबलिन ने कहा कि उन्होंने संगठन में सुधार की कई कोशिशें की, लेकिन नेतृत्व की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। आपको बता दें कि एनएसयूआई जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की छात्र इकाई है। बड़ी अपडेट आ रही है। एनएसयूआई में गुटबाजी और पक्षपात के आरोप लगे हैं। एनएसयूआई में ब्लेटेंट फेवरेटिज्म और भेदभाव का आरोप लगा है। राज्य संयुक्त सचिव टबलिन बोपाराय ने अपने पद से इस्तीफा दिया। बोपाराय ने कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी नीरज कुंदन पर निशाना साधा। कहा एनएसयूआई में चल रहे प्रॉब्लम्स पर संज्ञान नहीं लिया गया है। कांग्रेस ने सिख समुदाय को नजरअंदाज किया। बोपाराय टबलिन ने कहा कि उन्होंने संगठन में इस ऑर्गेनाइजेशन में सुधार की कई कोशिशें की, लेकिन नेतृत्व की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। आपको ये बता दें कि एनएसयूआई जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की छात्र इकाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो वोटिंग होने वाली है 11 तारीख को, उसके लिए आपने जो कश्मीरी विस्थापित समाज है उनके लिए बाजी और पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। ब्लेटेंट फेवरेटिज्म की बात हो रही है, पार्शियलिटी की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि बायस किया जा रहा है। एनएसयूआई में गुटबाजी और पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। एनएसयूआई में फेवरेटिज्म और भेदभाव का आरोप। राज्य संयुक्त सचिव टबलिन बोपाराय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बोपाराय ने कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी नीरज कुंदन पर निशाना साधा। कहा कि एनएसयूआई में चल रहे प्रॉब्लम्स पर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। कांग्रेस ने सिख समुदाय को नजरअंदाज किया। टबलिन ने कहा कि उन्होंने संगठन में सुधार की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन नेतृत्व की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि एनएसयूआई जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की छात्र इकाई है। टबलिन बोपाराय खुद हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। बोपाराय जी, आपसे सवाल यही है कि सर ये किस तरह की डिसअपॉइंटमेंट थी? कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर मजबूर होकर आपको रेजिग्नेशन देना पड़ा? देखिए, मैं बात ऐसी है कि बेसिकली कांग्रेस की जो एनएसयूआई छात्र संगठन है, इस संगठन में क्या है कि जो नौजवान काम करता है ये इसको आगे नहीं बढ़ने देते। कहीं ना कहीं मैं बिश्नाथ कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नीरज कुंदन जी थे। तो हमारा जो मौके के प्रदेश अध्यक्ष थे अजय लखोत्रा के साथ हमारा कहीं ना कहीं वो इंटरनल विवाद हम कह सकते वो रहता था, क्योंकि हम ये चाहते थे कि एनएसयूआई की किसी भी कॉलेज में जो है वो टीम नहीं थी, ना ही वो बॉर्डर बेल्ट पे जितने हमारे कॉलेजेस थे वहां पे थी, ना किसी सिटी के कॉलेज में थी। तो इसी मैटर की हमने ऑलरेडी कंप्लेंट्स जो है वो एआईसीसी के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नीरज जी से की थी। एक तो वो हमारे लोकल विधानसभा के प्रत्याशी भी थे, पर कहीं ना कहीं नीरज जी ने इस चीज का सुधार नहीं लिया और उन्होंने कोई इस तरीके का संज्ञान नहीं लिया और उसी प्रदेश अध्यक्ष को जो है वो हमारी विधानसभा में लेके वो लगातार आते रहे। तो ये सारे कारण रहे। हमें ये भी अफसोस है कि कहीं ना कहीं इस मैटर पे जो है सिख फेस जो है ये उसको इग्नोर करते थे। बायस की आप बात कर रहे हैं बोपाराय जी, कि बायस हुआ था और साथ साथ जिन जिन जगहों पर आप टीम नहीं होने की बात कर रहे हैं, टीम नहीं होने से किस तरह का खामियाजा उठाना पड़ रहा था? सिखों की किस तरीके से अनदेखी हुई? मैडम मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ ना, आप जब प्रदेश अध्यक्ष का काम होता है कि वो हर एक पूरी स्टेट कमेटी को जो है वो साथ लेकर चलते हैं। तो आपने देखा पिछले दिनों में जीडीसी रियासी में, वो हम एक वीडियो भी आपको देंगे, जीडीसी रियासी में जो है वहां पर जब ये एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष अजय लखोत्रा टीम अनाउंस करने के लिए वहां पर जाते हैं और वहां पर शरेआम जो है वहां पे जो जिस लड़के को इन्होंने वहां पर अपॉइंट किया था उसी लड़के ने अपनी दूसरी टीम के साथ मिलकर जो है इनको वहां से भगाया था और कहीं ना कहीं वहां पर जो पार्टी के राहुल गांधी जी हैं वहां को उनको भी जो है वहां पर उनके खिलाफ स्लोगन्स लगे थे। तो इस मैटर पर भी जो है कोई संज्ञान जो है नीरज कुंदन जी ने नहीं लिया। हमने उनको फोन कॉल्स किए, इवन की वो मेरे लोकल कैंडिडेट थे यहाँ से, तो उनका ये फर्ज बनता था, क्योंकि इस वक्त अगर जम्मू का कोई बड़ा चेहरा दिल्ली में बैठा है तो वो एआईसीसी के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नीरज कुंदन जी थे। तो ये सारा हमारा मैटर था। तो इस वजह से हमने ये फैसला लिया है कि यहाँ पर जो है क्योंकि मैं चाहता था कि अगर हर एक कम्युनिटी का बंदा स्टेट प्रेसिडेंट रहा तो एक मौका जो है वो सिख फेस मुझे भी दे देना चाहिए था। 2 साल हो गया प्रदेश अध्यक्ष इनका बने हुए, इस वक्त हमारा मौका था, हमने मेहनत की थी, हम चाहत करते थे इस चीज की कि हमें भी जो है मौका जो है मिलना चाहिए, क्योंकि हम हर एक की मान इज्जत करते थे, पर कहीं ना कहीं ये ऐसा कारण रहा और हमने जो है। बोपाराय जी, क्या एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं उनसे ऊपर उठकर आपने टॉप ऑफिशियल्स कांग्रेस की अगर बात करें, क्योंकि एनएसयूआई छात्र इकाई है कांग्रेस की, ऐसे में क्या उनके सामने अपनी बात रखने की आपने कोशिश की, और कोशिश की तो किस तरह का रिएक्शन उधर से आया है?
करता हूँ। बेसिकली क्या है कि इस वक्त एक ही चेहरा मैंने आपको बताया जो दिल्ली में बैठे हैं, वो है नीरज कुंदन। हाँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी है, तो मुझे लगता है उनसे बढ़ के कोई भी नहीं है जम्मू में। हाँ। तो इवन की जो हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष है करा साहब, उन्होंने अपनी पीसीसी की लिस्ट नहीं निकाली अभी तक। 1.5 साल हो गया उनको बने हुए, तो क्या ही एनएसयूआई का सुधार करेंगे? आज उनको चाहिए था कि 2 साल हो गया, वो प्रदेश अध्यक्ष उनको 2 साल के करीब हो गया। हाँ। उनका फर्ज बनता था कि जम्मू में जो एनएसयूआई है उनका स्टेट राहुल प्रेसिडेंट गांधी के के साथ खिलाफ मीटिंग सर कब नारे लगे थे, आप बता रहे थे? हाँ मैम, ये मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगा। एक वीडियो हमारे पास जीडीसी रियासी में, वहां पर जो है लड़कों ने स्लोगन से लगाया वहां पर फिर भी वहीं पे पार्टी ने जो है नीरज कुंदन जी ने अपना आशीर्वाद, अपना हाथ जो है वो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पर रहा। ये कोई बात झूठ नहीं है, वीडियो बनी है और एबीवीपी ने ऑफिशियल पेज पर अपलोड की है कि जब हमने देखा कि ये एनएचयूआई, ये तो राहुल गांधी की पार्टी है, तो हम जो है इस पार्टी को वो है जो ज्वाइन नहीं करेंगे। और पार्टी जो है जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको ये समर्थन देते हैं, जो नौजवान काम करते हैं उनको ये आगे नहीं बढ़ने देते, जो आम परिवार के लड़के हैं उनको ये समर्थन नहीं देते। तो उस वजह से हमने ये फैसला लिया कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फिट करें। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एनएसयूआई कांग्रेस की छात्र इकाई और उसके बावजूद वहीं से राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टबलिन बोपाराय जी। उम्मीद है कि एनएसयूआई इस बात पर संज्ञान लेगी।